नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का। शुरुआत करेंगे हाथरस कांड से। हाथरस में हो रहे प्रदर्शन के बीच एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के हाथ जो सुराग लगे हैं, उसमें पता चला है कि हाथरस कांड में प्रदर्शन के जरिए यूपी में दंगा भड़काने की साजिश थी और वो साजिश बेनकाब हो गई। क्या हाथरस में इंसाफ की लड़ाई के बहाने दंगा भड़काने की साजिश थी? क्या हाथरस को जातीय दंगे की प्रयोगशाला बनाने का प्लान था? क्या वाकई यूपी में नफरत की आग लगाने के लिए इंटरनेशनल साजिश रची जा रही थी? क्योंकि हाथरस पर यूपी सरकार ने किया है अब तक का सबसे बड़ा दावा। सरकार के मुताबिक हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश रची है। इस दावे के पीछे जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट है। आरोप है कि इस वेबसाइट का मकसद ही यूपी में जातीय दंगे कराकर योगी और मोदी को बदनाम करना था। हाथरस कांड के पीछे मौजूद इंटरनेशनल कनेक्शन ने सबको सन्न कर दिया है। वजह है दुनिया में मौजूद यूपी का वो दुश्मन जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जिसका मकसद है यूपी को नफरत की आग में जलाना, सांप्रदायिक शक्तियों के जरिए उपद्रव करवाना। दावा किया जा रहा है कि इस पूरी साजिश के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों का हाथ है। और जैसे ही जांच एजेंसियां इस वेबसाइट तक पहुंची तो रातों रात वेबसाइट बंद हो गई। यूपी सरकार का दावा है कि नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जिस प्रकार से प्रदेश में जगह जगह हिंसा की गई थी, उसकी तरह ही हाथरस के मसले के बाद प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा करने की साजिश रची गई है। इसके लिए बाकायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया आदि का सहारा लिया जा रहा है। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। यूपी सरकार के दावे के पीछे मौजूद हैं ये स्क्रीनशॉट, जिनका खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। इन सबूतों के जरिए सरकार का दावा है कि हाथरस की वारदात के बाद साजिश के तहत ये जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट बनाई गई और न्याय के नाम पर दंगों की साजिश रची गई। इसमें साफ दिखाई दे रहा है इंसाफ के नाम पर दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा करने की अपील की गई है। प्रदर्शन के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए बाकायदा निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई कि मास्क पहनकर पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करें ताकि पहचान न हो। दंगे कैसे करें या फिर दंगों के बाद कैसे बचें, इसके कानूनी उपाय की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। साथ ही वेबसाइट में बताया गया है प्रदर्शन के वक्त क्या पहने, कब, किधर भागे, सोशल मीडिया पर कोई रिकॉर्डिंग न डालें, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो क्या हो, प्रदर्शन वाली जगह माहौल भड़के तो कैसे निपटे। सरकार का दावा है कि इस तरह की वेबसाइट का मकसद सीएम, पीएम और सरकार की छवि को खराब करना है। यही वजह है कि वेबसाइट पर फर्जी आईडी के जरिए लोगों को जोड़ा गया है। जिन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई और उसके जरिए फंडिंग की गई, जब जांच एजेंसियों को ये जानकारी मिली, रातों रात उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया और अब पूरे मामले की जांच के लिए हाथरस के चंदपा थाने में 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
और वहीं बुलंदशहर में रेप की घटना की जांच के बाद उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा ने कहा कि दलित परिवार पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाने के लिए किशोरी से रेप किया गया। प्रीति वर्मा के मुताबिक 55 और 65 साल के 2 बुजुर्गों समेत 3 लोग दलित किशोरी से 1.5 साल तक रेप करते रहे। आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा आज बुलंदशहर में पीड़ित किशोरी के घर पहुंची थी। वहीं प्रीति वर्मा ने हाथरस कांड के बाद मचे पीड़िता के गांव में घमासान की तुलना फिल्म पीपली लाइव से की और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को माकूल बताया। क्या कहीं वो परिवार दबाव में था तो उस बच्ची के साथ हाथरस केस के बाद हुई सियासी नूरा कुश्ती के बीच अब पुलिस ने आरएलडी, सपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरएलडी और सपा के 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है, तो वहीं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर समेत 400 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। अलग अलग सियासी दलों के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए केस को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस का कहना है कि राजनीतिक दलों ने नियमों का उल्लंघन किया, कुछ अराजक तत्व ने जातीय भावनाएं भड़काई, तो वहीं पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस महिला एवं बाल संबंधी अपराधों के प्रति सदैव संवेदनशील और सजग है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। शासन के सार्थक प्रयासों के द्वारा वर्ष 2018 तथा 2019 में जो अपराध संबंधी आंकड़े भारत सरकार के द्वारा क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं, उनमें महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का स्थान दोनों वर्ष प्रथम रहा है तथा महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है। उपरोक्त जितने भी अभियोग हमने बताए उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यथोचित विधिक कार्रवाई की गई है और आगे भी